एक लड़का था जिसका नाम आदित्य था। वह शहर की भीड़भाड़ से दूर एक छोटी सी बस्ती में रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था और उसका रोज का काम था गलियों में घूम घूम कर कूड़ा बीनना। जब दुनिया मीठी नींद सो रही होती तब आदित्य अपने कंधे पर एक बड़ा सा बोरा टांगकर निकल पड़ता था। वो गंदी नालियों और कूड़े के ढेरों में अपनी किस्मत तलाशता ताकि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। आदित्य इस दुनिया में अकेला नहीं था, वो अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। वे दोनों एक कच्ची झोपड़ी में रहते थे जहाँ सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं था, लेकिन वहाँ ममता और अपनापन बहुत था। दिन भर की थकान और समाज की दुत्कार सहने के बाद जब आदित्य शाम को घर लौटता तो अपनी माँ का चेहरा देखकर अपनी सारी तकलीफें भूल जाता था। उसकी माँ भी बड़े लाड से उसे खिलाती और उसके कल के बेहतर होने का सपना देखती। उन दोनों का गुजारा उसी कूड़े से मिलने वाले चंद सिक्कों पर टिका था, फिर भी वे एक दूसरे का सहारा बनकर खुश रहने की कोशिश करते थे। जब आदित्य कूड़े के ढेरों में हाथ मारता तो कभी कभी उसकी नज़र फटी पुरानी किताबों और रंगीन पन्नों पर जा टिकती। उन बिखरे हुए अक्षरों को देखकर उसका मन अंदर ही अंदर मचलने लगता। वो अक्सर उन किताबों को उठाकर साफ करता और बड़े गौर से उनके चित्रों को देखता। उसे लगता कि ये किताबें उसे पुकार रही हैं। उन पन्नों को छूते हुए वो अक्सर ख्यालों में खो जाता और सोचता कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं भी इन अक्षरों को पढ़ पाऊंगा। उसके मन में एक ही सपना बार बार अंगड़ाई लेता कि काश मैं भी पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनूं, ताकि मुझे और मेरी माँ को कभी इस कूड़े के ढेर की गंध में न रहना पड़े। वो चाहता था कि वो पढ़ लिख कर इतना काबिल बने कि समाज उसे हिकारत की नज़र से नहीं बल्कि सम्मान की नज़र से देखे। एक दिन आदित्य शहर के एक बड़े अस्पताल के बाहर से गुजर रहा था। वहां उसने सफ़ेद कोट पहने एक डॉक्टर को देखा, जिनके साथ कुछ और जवान लड़के लड़कियां थे। वे सभी मेडिकल स्टूडेंट थे और उनके गले में स्टेथोस्कोप लटका था। वे सब आपस में किसी बीमारी और उसके इलाज को लेकर बहुत ही गंभीरता और सम्मान के साथ चर्चा कर रहे थे। उन्हें देखकर आदित्य के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। पहली बार उसने किसी को इतनी इज्जत के साथ काम करते देखा था। उसे लगा कि डॉक्टर बनकर न केवल गरीबी को दूर किया जा सकता है, बल्कि बीमार लोगों की सेवा करके दुआएं भी कमाई जा सकती हैं। उसी पल आदित्य के अंदर एक गहरी जिज्ञासा पैदा हुई। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो भी एक दिन मेडिकल की पढ़ाई करेगा, अपने गले में वही स्टेथोस्कोप लटकाएगा और अपनी माँ के दुखों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। वो सोचने लगा कि क्या एक कूड़ा बीनने वाला लड़का कभी डॉक्टर बन सकता है, पर उसका इरादा अब पत्थर की तरह मजबूत हो चुका था। आदित्य के मन में डॉक्टर बनने का सपना तो जाग चुका था, लेकिन उसे पता था कि ये रास्ता बहुत मुश्किल है। जब उसने अपनी माँ को उस डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स वाली बात बताई तो उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसकी माँ भी अंदर ही अंदर हमेशा यही चाहती थी कि उसका बेटा इस कूड़े के दलदल से बाहर निकले और खूब पढ़े लिखे। माँ ने आदित्य का हाथ थामकर बड़े प्यार से कहा, बेटा, मेरी भी यही हसरत है कि तू इस बोरे को छोड़कर हाथ में कलम थामे। मैं भले ही भूखी सो जाऊं या दिन रात मेहनत करूं, लेकिन तेरी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दूंगी। माँ की इन बातों ने आदित्य के हौसले को और भी दोगुना कर दिया। उसे अब लगने लगा था कि भले ही उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसकी माँ का आशीर्वाद और उसकी अपनी मेहनत उसे एक दिन उस सफ़ेद कोट तक जरूर पहुंचाएगी। आदित्य ने अब एक नया नियम बना लिया था। वो जब भी कूड़ा बीनने जाता तो उसकी आंखें प्लास्टिक या लोहे से ज्यादा किताबों और कॉपियों को ढूंढतीं। जहां दूसरे बच्चे खिलौने ढूंढते, आदित्य वहां से फटे हुए पन्ने और पुरानी किताबें बटोरकर घर लाता। वो उन बिखरे हुए पन्नों को जोड़ता, उन्हें साफ करता और अपनी माँ की मदद से रात को दिए की रोशनी में उन्हें समझने की कोशिश करता। उसकी इसी लगन को देखकर पास के एक सरकारी स्कूल के मास्टर जी बहुत प्रभावित हुए। आदित्य ने अपनी मेहनत से जोड़े हुए कुछ पैसों और उन पुरानी किताबों से मिली जानकारी के दम पर स्कूल में दाखिले की परीक्षा दी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे स्कूल में दाखिला मिल गया। अब आदित्य का दिन 2 हिस्सों में बंट गया था। सुबह वो अपनी माँ की मदद करने के लिए कूड़ा बीनता और दोपहर में वही गंदे हाथ धोकर स्कूल की बेंच पर बैठकर अपनी तकदीर लिखता। वो हर कक्षा में अव्वल आता गया, क्योंकि उसका लक्ष्य साफ था, उसे उन सफ़ेद कोट वाले डॉक्टरों की कतार में खड़ा होना था। जब वो 11वीं कक्षा में पहुंचा तो पढ़ाई का बोझ और बढ़ गया। मेडिकल की तैयारी के लिए अब उसे विज्ञान और जीव विज्ञान बायोलॉजी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना था। आदित्य जानता था कि डॉक्टर बनने का उसका सपना अब सिर्फ एक मोड़ दूर है, लेकिन उसके पास कोचिंग या महंगी किताबों के लिए पैसे नहीं थे। वो अब भी सुबह जल्दी उठकर कूड़ा बीनने जाता ताकि घर का खर्चा चल सके और अपनी पढ़ाई की ज़रूरतों को पूरा कर सके। कई बार वो कूड़े में फेंकी गई मेडिकल प्रवेश परीक्षा की पुरानी गाइड्स ढूंढता और उन्हीं से घंटों अभ्यास करता। उसकी माँ की आंखों में अब एक उम्मीद की चमक रहने लगी थी। वो अपने बेटे को रात रात भर जागकर पढ़ाई करते देख मन ही मन शिव से प्रार्थना करती कि उसके बेटे की मेहनत सफल हो जाए। आदित्य के लिए ये समय बहुत कठिन था, लेकिन उसके इरादे फौलाद की तरह मजबूत थे। उसने कभी अपने काम से शर्म महसूस नहीं की।
वो जानता था कि यही कूड़ा बीनने का काम आज उसके घर का चूल्हा जला रहा है और उसकी पढ़ाई का खर्च निकाल रहा है। इसलिए उसने कूड़ा बीनना कभी नहीं छोड़ा। उसकी दिनचर्या बहुत ही कठिन थी। वो सुबह सूरज निकलने से बहुत पहले, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती, तब उठकर बाबा ईश्वर का नाम लेता और अपने काम पर निकल जाता। घंटों तक कूड़ा बीनने के बाद जो भी समय मिलता वो पूरा दिन अपनी किताबों में डूबा रहता। उसकी मेहनत का आलम ये था कि उसे न भूख का एहसास होता और न ही थकान का। उसकी इस अटूट लगन और दिन रात की तपस्या का फल तब मिला जब 11वीं और फिर 12वीं की परीक्षा के नतीजे आए। आदित्य ने पूरे स्कूल में टॉप किया और बहुत ही अच्छे नंबरों से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। कूड़ा बीनने वाले एक लड़के ने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि अगर लगन सच्ची हो तो संसाधनों की कमी कभी रास्ता नहीं रोक सकती। 12वीं के शानदार नतीजों ने आदित्य के सपनों को पंख दे दिए थे, लेकिन असली चुनौती अब सामने थी, नीट की परीक्षा। ये भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक थी और आदित्य के पास न तो कोई बड़ा कोचिंग संस्थान था और न ही कोई प्राइवेट ट्यूटर। उसके पास थे तो बस कूड़े के ढेर से मिले फटे पुराने नोट्स, अपनी माँ का अटूट विश्वास और खुद की दिन रात की मेहनत। नीट की तैयारी के दौरान आदित्य का संघर्ष और भी बढ़ गया। वो अब सुबह 4 बजे ही उठ जाता और 7 बजे तक कूड़ा बीनने का अपना काम निपटा लेता ताकि घर की आर्थिक स्थिति न बिगड़े। काम के बाद वो सीधे लाइब्रेरी जाता या घर के एक कोने में बैठकर अपनी फटी किताबों के पन्ने पलटता। कई बार उसके पास पेन की स्याही खत्म हो जाती तो वो कोयले से दीवारों पर डायग्राम बनाकर पढ़ाई करता। उसकी माँ अपनी दवाइयों के पैसे बचाकर आदित्य के लिए फॉर्म भरने के पैसे जमा करती रही। परीक्षा वाले दिन आदित्य के हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक थी। उसने हर सवाल को अपनी माँ के पसीने की एक एक बूंद समझकर हल किया। जब परीक्षा खत्म हुई तो उसे यकीन था कि उसने अपनी तकदीर लिख दी है। नतीजों के दिन आदित्य और उसकी माँ कंप्यूटर सेंटर के बाहर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रिजल्ट स्क्रीन पर आया, आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने न केवल नीट क्लियर किया था, बल्कि उसने इतनी अच्छी रैंक हासिल की थी कि उसे देश के एक नामी सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। पूरे मोहल्ले में ये खबर आग की तरह फैल गई। जो लोग कभी आदित्य को देखकर अपनी नाक सिकोड़ते थे, आज वे उसकी माँ को बधाई देने आ रहे थे। उसकी माँ की आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। वह बार बार अपने बेटे का चेहरा चूमती और कहती, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, अब हमारे अंधेरे दिन खत्म हुए। आदित्य ने अपनी माँ के पैर छुए और मन ही मन सोचा कि जिस बोरे को उसने सालों तक अपने कंधे पर ढोया था, आज उसी बोरे ने उसे उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां से उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की खबर ने जैसे पूरे शहर को चौंका दिया था। आदित्य को वे दिन अच्छी तरह याद थे, जब वो फटे कपड़ों में स्कूल जाता था और उसके सहपाठी उसे देखते ही अपनी बेंच छोड़ देते थे। कुछ बच्चे उसे कचरा सेठ कहकर चिढ़ाते थे, तो कुछ उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि कूड़ा बीनने वाला कभी डॉक्टर नहीं, सिर्फ कूड़ेदान का डॉक्टर बन सकता है। उन तानों ने आदित्य के दिल पर गहरे घाव किए थे, पर उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसने अपनी खामोशी को अपनी ताकत बना लिया था। आज मंजर बिल्कुल बदल चुका था। वही बच्चे जो कभी उसके पास बैठने से कतराते थे, आज उसके घर के बाहर कतार लगाकर खड़े थे। कोई उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहता था, तो कोई ये गर्व से कह रहा था कि आदित्य मेरा क्लासमेट था। उन बच्चों की आंखों में अब उपहास नहीं, बल्कि एक गहरा सम्मान और गर्व था। उन्हें इस बात पर गर्व हो रहा था कि उनके बीच से निकला एक लड़का आज देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज की दहलीज पर खड़ा है। लेकिन इस सबके बीच आदित्य का मन शांत था। जब उसके पुराने दोस्त उससे गले मिलने आए तो उसने बिना किसी कड़वाहट के उन्हें गले लगाया। पर उसका दिल जानता था कि असली गर्व उन लोगों को नहीं, बल्कि उस माँ को है जिसने अपना पेट काटकर उसे पढ़ाया था। उस दिन शाम को जब वो मेडिकल कॉलेज के लिए अपना सामान बांध रहा था तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, ये लोग आज मुझ पर गर्व कर रहे हैं क्योंकि आज मेरे पास एक नाम है, एक पहचान है। लेकिन मुझे गर्व आप पर है, क्योंकि जब दुनिया मुझ पर हंसती थी तब सिर्फ आपको यकीन था कि आपका बेटा एक दिन सूरज की तरह चमकेगा। आदित्य ने अपने पुराने फटे हुए बोरे को फेंका नहीं, बल्कि उसे सहेजकर एक कोने में रख दिया, ताकि वह उसे हमेशा याद दिलाता रहे कि उसका सफर कहाँ से शुरू हुआ था और उसे किन ऊंचाइयों तक पहुंचना है। मेडिकल कॉलेज में आदित्य की पढ़ाई का सफर शुरू हो चुका था। अभी उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। वो एक स्टूडेंट के तौर पर अस्पताल के गलियारों में सीख रहा था। वो भले ही किताबों में सबसे आगे था, लेकिन दुनिया की नज़रों में वो अब भी एक अनुभवहीन छात्र ही था। एक दिन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में अचानक अफरा तफरी मच गई। शहर के एक बहुत बड़े और मशहूर बिजनेसमैन को गंभीर हार्ट अटैक आया था। उन्हें आनन फानन में अस्पताल लाया गया। बिजनेसमैन की हालत बहुत नाजुक थी और उनके साथ आए अंगरक्षकों और बड़े बड़े लोगों की भीड़ के कारण वहां तनाव का माहौल था। अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स ने तुरंत उन्हें घेर लिया और इलाज शुरू किया, लेकिन स्थिति बिगड़ती जा रही थी।
मशीनों की बीप तेज हो गई थी और अनुभवी डॉक्टर भी एक पल के लिए घबरा गए कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। आदित्य यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। कूड़े के ढेरों से लेकर किताबों के पन्नों तक उसने रातों को जागकर जिस बारीकी से शरीर के अंगों और उनकी बीमारियों को पढ़ा था, उसकी बदौलत उसे समझ आ गया था कि मरीज को इस वक्त किस खास मेडिकल तकनीक या मदद की जरूरत है। उसके पास एक ऐसा सुझाव था जो उस बिजनेसमैन की जान बचा सकता था। आदित्य तड़प उठा कि वह आगे बढ़कर कुछ करे। उसने कोशिश की कि वो सीनियर डॉक्टर्स के पास जाकर अपनी बात कहे, लेकिन वहां खड़े गार्ड्स और अस्पताल के स्टाफ ने उसे रोक दिया। उन्होंने आदित्य को एक छोटा बच्चा और अनुभवहीन स्टूडेंट समझकर झिड़क दिया। एक गार्ड ने उसे पीछे धकेलते हुए कहा, पीछे हटो लड़के, यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो रहे हैं। तुम एक स्टूडेंट होकर अंदर क्या करोगे? तुम्हारी अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, बाहर जाओ। आदित्य लाचार खड़ा देख रहा था। उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, क्योंकि समाज की नज़रों में वो अभी सिर्फ एक छोटा बच्चा और एक सीखने वाला छात्र था। नीट क्लियर करने और कॉलेज में आने के बावजूद उसकी पहचान और उसकी उम्र उसके ज्ञान के आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। वो बाहर खड़ा होकर अंदर मची अफरा तफरी देख रहा था और उसका दिमाग तेजी से चल रहा था कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। आदित्य के लिए वो पल किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। जैसे ही उसने एक बार फिर हिम्मत जुटाकर इमरजेंसी रूम के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, वहां खड़े कुछ लोगों और अस्पताल के जूनियर स्टाफ ने उसे बुरी तरह टोक दिया। उसकी सच्चाई अब तक कॉलेज में फैल चुकी थी और यही सच्चाई आज उसके रास्ते का कांटा बन रही थी। भीड़ में से एक आदमी ने व्यंग्य करते हुए कहा, अरे देखो, कल तक जो गलियों में कूड़ा बीनता था आज वो शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन की जान बचाएगा। बेटा, कूड़ा बीनना और दिल का इलाज करना दो अलग बातें हैं, अपनी हद में रहो। एक दूसरा स्टाफ सदस्य हंसते हुए बोला, नीट क्या क्लियर कर लिया, खुद को खुदा समझने लगा। ये बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ हार मान रहे हैं और इसे देखो, ये कूड़े वाला लड़का अब हमें सिखाएगा कि मेडिकल साइंस क्या होती है। जाओ, जाकर अपनी किताबें पढ़ो, यहाँ बड़े लोगों का मामला है। आदित्य को हर तरफ से ताने और धिक्कार मिल रहे थे। समाज की वही पुरानी सोच फिर से उसके सामने खड़ी थी कि एक गरीब और कूड़ा बीनने वाला बच्चा चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वो कभी उनके बराबर नहीं आ सकता। उसे कूड़े वाला कहकर बार बार उसकी औकात याद दिलाई जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन वे कमजोरी के नहीं बल्कि बेबसी और गुस्से के थे। वो जानता था कि जो तकनीक उसके दिमाग में है वो इस वक्त काम आ सकती है, लेकिन वहां खड़ा हर इंसान उसके ज्ञान को नहीं बल्कि उसके अतीत को देख रहा था। सबके तानों और धक्कों के बीच आदित्य वहीं दीवार से सटकर खड़ा हो गया। अंदर मशीनों का शोर बढ़ रहा था और बाहर लोगों की कड़वी बातें उसके कानों में गूंज रही थीं, पर उसका मन अब भी उसी मरीज की गिरती हुई धड़कनों पर अटका था। आदित्य ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसने अपने अंदर के डर और लोगों के तानों को एक तरफ रख दिया। उसे पता था कि अगर वो आज चुप रहा तो एक इंसान की जान चली जाएगी और उसका ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। वो पूरी हिम्मत बटोरकर भीड़ को चीरते हुए सीधा इमरजेंसी रूम के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। अंदर मुख्य डॉक्टर पसीने से तरबतर थे और हार मान चुके थे। आदित्य ने ऊंची और विश्वास भरी आवाज में डॉक्टर को पुकारा, डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। वहां मौजूद गार्ड्स उसे पकड़कर पीछे खींचने ही वाले थे कि आदित्य चिल्लाया, सिर्फ 5 मिनट। डॉक्टर साहब, मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए। मैंने इस केस के बारे में और ऐसी ही क्रिटिकल कंडीशन के बारे में विस्तार से पढ़ा है। मैं जानता हूं कि इस वक्त कौन सी नसों का दबाव हटाना है। अगर मैं गलत हुआ तो आप मुझे कॉलेज से निकलवा देना, लेकिन अभी मुझे एक मौका दीजिए वरना बहुत देर हो जाएगी। आदित्य की आवाज में एक अजीब सी तड़प और आत्मविश्वास था। डॉक्टर ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने आदित्य की आंखों में वो जुनून देखा जो केवल एक सच्चे डॉक्टर में होता है। बाहर खड़े लोग अब भी बड़बड़ा रहे थे, देखो, इस कूड़े वाले की हिम्मत डॉक्टर साहब को चुनौती दे रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब ने हाथ के इशारे से सबको चुप कराया। उन्होंने घड़ी की तरफ देखा और फिर आदित्य की तरफ। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, अंदर आओ आदित्य, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। आदित्य तेजी से अंदर गया। उसने दस्ताने पहने और स्टेथोस्कोप उठाया। बाहर खड़े लोग सन्न रह गए। जो लोग मजाक उड़ा रहे थे उनकी सांसें थम गईं। आदित्य ने ठंडे दिमाग से मरीज की नब्ज और मशीनों की हलचल को देखा और वो करने लगा जो उसने कूड़े के ढेर से मिली उन पुरानी किताबों से सीखा था और जिसे उसने रातों को जागकर रटा था। आदित्य के अंदर इस वक्त कोई डर नहीं था बल्कि एक अद्भुत एकाग्रता थी। उसने वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने घटते देखा जो उसने किताबों के पन्नों में हजारों बार पढ़ा और दिमाग में दोहराया था। उसकी योग्यता, उसकी उम्र और उसके अनुभव से कहीं बढ़कर थी। जैसे ही वो मरीज के पास पहुंचा, उसने गौर किया कि डॉक्टर जिस समस्या का इलाज कर रहे थे असल दिक्कत उससे थोड़ी अलग थी।
उसने बिना वक्त गंवाए अपना प्रोसेस शुरू कर दिया। इमरजेंसी रूम में सन्नाटा छा गया था, बस मशीनों की आवाज़ और डॉक्टरों की बढ़ती धड़कनें सुनाई दे रही थीं। सीनियर डॉक्टर्स, जो अब तक हार मान चुके थे, वे आदित्य के हाथों की सफाई और उसकी फुर्ती देखकर दंग रह गए। वो उन बारीकियों को पकड़ रहा था जिन्हें बड़े बड़े अनुभवी डॉक्टर भी तनाव में आकर अनदेखा कर गए थे। तभी एक सीनियर डॉक्टर ने घड़ी की ओर देखते हुए चिल्लाकर कहा, आदित्य, तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। 3 मिनट पहले ही खत्म हो चुके हैं। जो करना है जल्दी करके दिखाओ, वरना सब खत्म हो जाएगा। आदित्य के माथे पर पसीना था, पर हाथ बिल्कुल नहीं कांप रहे थे। उसने डॉक्टरों की चेतावनी को अनसुना कर दिया और अपनी पूरी शक्ति उस एक नस के दबाव को ठीक करने में लगा दी जो दिल तक खून नहीं पहुंचने दे रही थी। वो अपनी पढ़ाई और अपनी रातों की मेहनत का निचोड़ उस मरीज के शरीर पर आजमा रहा था। हर सेकंड कीमती था। बाहर खड़ा स्टाफ और वे लोग जो आदित्य का मजाक उड़ा रहे थे, अब खिड़की से चिपककर अंदर का नजारा देख रहे थे। सबकी नजरें उस मशीन पर टिकी थीं जो सीधी रेखा की ओर बढ़ रही थी। आदित्य ने आखिरी कोशिश की और जैसे ही उसने अपना हाथ पीछे हटाया, अचानक मशीन की बीप बदल गई। मरीज की गिरती हुई धड़कनें फिर से स्थिर होने लगीं। कमरे में लगे मॉनिटर पर जीवन के संकेत वापस आ गए। आदित्य के लिए वे 2 मिनट नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग थी। उसने हार नहीं मानी और अपनी सूझबूझ से ऐसा चमत्कार कर दिखाया कि बिजनेसमैन की धड़कनें पूरी तरह सामान्य हो गईं। जो मशीन मौत का संकेत दे रही थी, वो अब जिंदगी की लय सुना रही थी। सीनियर डॉक्टर्स अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। जो काम उनके सालों का अनुभव नहीं कर सका, वो इस कूड़ा बीनने वाले लड़के ने अपनी योग्यता से कर दिखाया। जैसे ही मरीज खतरे से बाहर हुआ, कमरे का माहौल अचानक बदल गया। डॉक्टरों की हैरानी अब डर और ईर्ष्या में बदलने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि अगर ये बात बाहर गई कि शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन को डॉक्टरों ने नहीं, बल्कि एक मेडिकल स्टूडेंट ने बचाया है, तो उनकी साख मिट्टी में मिल जाएगी। तभी हेड डॉक्टर ने बाकी सभी डॉक्टरों को पास बुलाया और दबी आवाज में एक मीटिंग शुरू कर दी। उन्होंने आदित्य को एक कोने में खड़ा कर दिया और आपस में खुसर पुसर करने लगे। मुख्य डॉक्टर ने कहा, देखो, ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर लोगों को पता चला कि हम फेल हो गए थे और एक पहले साल के स्टूडेंट ने मरीज को बचाया, तो पूरी दुनिया हम पर हंसेगी। हमारी डिग्रियों पर सवाल उठेंगे और अस्पताल का नाम खराब होगा। लोग कहेंगे कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स को एक छोटे बच्चे ने रास्ता दिखाया। उन्होंने आदित्य की तरफ मुड़कर देखा और उसे धमकाते हुए लहजे में कहा, आदित्य, तुम बाहर जाकर किसी से ये नहीं कहोगे कि तुमने क्या किया है। बाहर सब यही जानेंगे कि इलाज हमने किया है। अगर तुमने जुबान खोली तो तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर देंगे। याद रखना, तुम अभी सिर्फ एक कूड़ा बीनने वाले लड़के हो जिसके पास कोई डिग्री नहीं है। आदित्य चुपचाप खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। उसने जिस ईमानदारी से जान बचाई थी, उसे अब ये सफेद कोट वाले लोग अपनी शान के पीछे छुपाना चाहते थे। डॉक्टरों ने आदित्य को चारों तरफ से घेर लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे डराने लगे। मुख्य डॉक्टर ने बहुत ही कड़वे शब्दों में कहा, आदित्य, अगर तुमने बाहर जाकर एक शब्द भी बोला तो हम तुम पर केस कर देंगे। तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है और तुम्हारे पास प्रैक्टिस करने का लाइसेंस भी नहीं है। कानून की नज़र में तुमने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है। हम पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा देंगे और तुम फिर कभी मेडिकल कॉलेज का चेहरा नहीं देख पाओगे। डॉक्टरों ने अपनी साख बचाने के लिए इस हद तक गिरना तय कर लिया कि उन्होंने पुलिस को भी बुला लिया। जैसे ही अस्पताल के बाहर खड़े लोगों और पुलिस को पता चला कि एक छात्र ने बिना अनुमति के इतने बड़े बिजनेसमैन को हाथ लगाया है, वहां हंगामा मच गया। लोग उसकी काबिलियत की जगह उसकी उम्र और उसके अतीत पर बात करने लगे। वहां मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस को भड़काना शुरू कर दिया। देखिए साहब, ये कूड़ा बीनने वाला लड़का कितना बेखौफ है। अगर इस छोटे बच्चे की वजह से बिजनेसमैन को कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। इसके पास न डिग्री है न तजुर्बा। पुलिस ने आदित्य की एक न सुनी। डॉक्टरों के दबाव और कानून का हवाला देते हुए पुलिस ने आदित्य को वहीं सबके सामने पकड़ लिया। उसे एक मुजरिम की तरह खींचते हुए पुलिस की गाड़ी की तरफ ले जाया जाने लगा। जिस आदित्य ने अपनी मेहनत से कूड़े के ढेर से निकलकर मेडिकल कॉलेज तक का सफर तय किया था, आज उसी को अपनी अच्छाई और काबिलियत के बदले जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा था। आदित्य खामोश था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसे बस अपनी उस बूढ़ी माँ का ख्याल आ रहा था जो घर पर उसके डॉक्टर बनने का इंतजार कर रही थी। बिजनेसमैन को होश आते ही कमरे का माहौल एकदम बदल गया। डॉक्टरों ने सोचा था कि वे सारा श्रेय खुद ले लेंगे, लेकिन बिजनेसमैन एक अनुभवी इंसान थे। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, उन्हें वो चेहरा याद आया जो उनकी धुंधली होती नजरों के सामने उस वक्त था जब उनकी जान जा रही थी। उन्होंने उठने की कोशिश की और सीधे वहां मौजूद सीनियर डॉक्टरों की आंखों में देखते हुए कड़क आवाज में पूछा, वो लड़का कहाँ है? कहाँ है वो छोटा लड़का जिसने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला? डॉक्टर हड़बड़ा गए।
मुख्य डॉक्टर ने बात संभालते हुए कहा, सर, आप आराम कीजिए। हमने और हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। आप अब खतरे से बाहर हैं। लेकिन बिजनेसमैन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, झूठ मत बोलो। जब मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तब तुम सब घबराए हुए पीछे खड़े थे। मैंने अपनी धुंधली आंखों से देखा था, एक छोटा लड़का आया था जिसके चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास था। उसने कुछ ऐसा किया जिससे मेरी जान में जान आई। तुम डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। मुझे सच बताओ, कहाँ है वो? जब डॉक्टरों ने कोई जवाब नहीं दिया, तो बिजनेसमैन ने अपने अंगरक्षक को इशारा किया। जल्द ही उसे पता चला कि उस लड़के को पुलिस पकड़कर ले गई है। ये सुनकर बिजनेसमैन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने उसी वक्त पुलिस कमिश्नर को फोन लगाया और कहा, जिस लड़के को आपके सिपाही पकड़कर ले गए हैं, उसने कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि उसने शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन को नया जीवन दिया है। उसे ससम्मान वापस लाया जाए। अस्पताल के बाहर अब वही लोग जो आदित्य पर हंस रहे थे, सन्न रह गए। अब सबको समझ आ गया था कि जिसे वे कूड़े वाला कहकर जेल भिजवा रहे थे, वही असल में सबसे बड़ा जीवनदाता निकला। पुलिस की गाड़ी अभी अस्पताल के गेट से बाहर निकली ही थी कि कमिश्नर का वायरलेस गूंज उठा। आदेश मिलते ही पुलिस वालों के तेवर बदल गए। जिस आदित्य को वे अपराधी की तरह ले जा रहे थे, उसे ससम्मान वापस अस्पताल लाया गया। जब आदित्य आईसीयू के कमरे में दाखिल हुआ, तो वहां सन्नाटा पसर गया। बिजनेसमैन ने जैसे ही आदित्य को देखा, उनकी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने इशारा करके आदित्य को अपने पास बुलाया और उसका हाथ थामकर कहा, बेटा, इन मशीनों और डिग्रियों से बड़े तुम्हारे हौसले हैं। इन डॉक्टरों ने तो मुझे छोड़ दिया था, पर तुम्हारी काबिलियत ने मुझे वापस खींच लिया। तभी बिजनेसमैन ने उन डॉक्टरों की ओर देखा जो शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, ज्ञान किसी की बपौती नहीं होता। आपने इस बच्चे को जेल भेजने की कोशिश की क्योंकि आपको अपनी साख का डर था। आज से इस अस्पताल का सारा डोनेशन बंद, और मैं चाहूं तो आप सबकी डिग्रियां रद्द करवा सकता हूं। डॉक्टर गिड़गिड़ाने लगे और आदित्य के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। लेकिन आदित्य ने बड़े बड़प्पन के साथ उन्हें उठाया और कहा, डॉक्टर साहब, मैंने आपसे ही सीखा है। बस फर्क इतना है कि आपने किताबों को तिजोरी में रखा और मैंने उन किताबों को अपनी जिंदगी बना लिया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बिजनेसमैन आदित्य की इस सादगी और महानता से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने वहीं एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, आदित्य, आज से तुम्हारी मेडिकल की सारी पढ़ाई, विदेश में रिसर्च और तुम्हारी माँ के लिए एक आलीशान घर की जिम्मेदारी मेरी है। तुम जैसे हीरे को कूड़े के ढेर में नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े अस्पताल में होना चाहिए। कुछ सालों बाद वही आदित्य शहर का सबसे बड़ा सर्जन बना। आज भी वो जब अपने बड़े अस्पताल की केबिन में बैठता है, तो अपनी मेज पर वही पुरानी फटी हुई गणित की किताब और एक छोटा सा बोरा सजाकर रखता है। वो दुनिया को ये याद दिलाता है कि इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्म और अपनी नीयत से आदित्य सूरज की तरह चमकता है। उसकी माँ आज भी उसके साथ रहती है, और जब वो अपने बेटे को सफेद कोट में देखती है, तो उसकी आंखों में वही पुराने दिन याद आते हैं, जब कूड़े के ढेर में एक सपना पला था और आज वो सपना हकीकत बनकर पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। आदित्य की ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का संबंध संसाधनों से नहीं, बल्कि इंसान के संकल्प और उसकी मेहनत से होता है। आज के समय में अक्सर बच्चे और युवा सुविधाओं की कमी का बहाना बनाकर हार मान लेते हैं, लेकिन आदित्य ने ये साबित कर दिया कि अगर मन में सच्ची लगन हो, तो रास्ते की हर बाधा को अवसर में बदला जा सकता है। चाहे कोई बच्चा हो या बड़ा, कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो काम कितना छोटा या बड़ा है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि उसे कितनी ईमानदारी से किया गया है। आदित्य ने कभी अपने काम, कूड़ा बीनना को अपनी पढ़ाई के रास्ते में दीवार नहीं बनने दिया। उसने काम को अपनी मजबूरी नहीं, बल्कि अपनी सीढ़ी बनाया। ये उन सभी के लिए एक बड़ी सीख है जो सोचते हैं कि वे काम के साथ साथ अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। सच्चाई तो ये है कि मेहनत और लगन एक ऐसी चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजों को भी खोल देती है। जब हम अपने काम को पूरी निष्ठा से करते हैं और साथ ही अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं, तो समय खुद ब खुद हमारे पक्ष में होने लगता है। आदित्य की तरह जो कोई भी अपने पसीने की बूंदों से अपनी तकदीर लिखता है, दुनिया एक दिन उसे सलाम करती है। अतः बच्चों को ये समझना चाहिए कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए केवल महंगे स्कूलों या सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती। जरूरत होती है तो बस एक अटूट विश्वास की। यदि आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, तो समाज की हर दुत्कार एक दिन सम्मान में बदल जाएगी और आपके संघर्ष की कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। आदित्य की ये प्रेरक कहानी हमें सिखाती है कि सफलता किसी की जागीर नहीं होती। हालात चाहे कितने भी बदतर क्यों न हों, अगर आपके मन में कुछ कर गुजरने का अटूट विश्वास और दिन रात मेहनत करने का जज्बा है, तो एक कूड़ा बीनने वाला लड़का भी दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन बन सकता है।
ये दुनिया भले ही आपको छोटा समझकर पीछे धकेलने की कोशिश करे या आपके अतीत को लेकर आप पर हंसे, लेकिन आपकी कड़ी मेहनत और सफलता ही उन सभी तानों का सबसे करारा जवाब होती है। कभी भी अपने सपनों को गरीबी या संसाधनों की कमी के आगे झुकने न दें, क्योंकि जब आप खुद पर यकीन करते हैं तो पूरी कायनात आपकी जीत की राह बनाने में जुट जाती है। अगर आपको आदित्य के संघर्ष और सफलता की यह कहानी दिल से अच्छी लगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो हमारे इस सफर का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई कहानियों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।